अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग गोल्ड को एज ए प्रो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं आप इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके। बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद होपफुली आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। चाहे आप बिगनर्स हैं, आपको कुछ समझ नहीं आती लेवल्स को किस तरीके से ड्रॉ करने हैं, आप लोग इस वीडियो के बाद आपको लेवल ड्रॉ करना आ जाएंगे। आपको अपने टारगेट्स प्राइस का पता चल जाएगा, आपने कितना टीपी कितना एसएल किस तरीके से, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ आ जाएंगी। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। नंबर 1 स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देखें, ये आप लोगों ने ट्रेडिंग रेंज किस तरह निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने डेली रेजिस्टेंस एंड डेली सपोर्ट, कोई इंडिकेटर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल बेबी स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप लोग लेवल्स की मार्किंग करना जान सकते हैं। अब ये गोल्ड का टाइम फ्रेम है, चार्ट का डेली का है। तो डेली में आप देखें, यहाँ पे मैंने आपको डेली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करके बता दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा, इस तरीके से अपनी कैंडल्स के हाइज एंड लोज आपने इस तरीके से मार्किंग करते जाना है। ये देखें, हाइज एंड लोज में मार्क कर रहा हूँ और उसके बाद ये जो इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था हम लोगों ने वो मार्क कर लिया है। अभी जो रिसेंट इसका सपोर्ट है वो मार्क कर लिया। बहुत सारी लाइंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। नाउ स्विच टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम। अब 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे तो इन्हीं लेवल्स को आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे आप रिफाइन करते जाइएगा। ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट एरिया बन गया एंड देन वी हैव दिस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एंड देन वी हैव दिस लेवल, इसको हमने रिफाइन कर लिया। उसके बाद इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से रिफाइन करना है। ठीक है, आपके लेवल्स बिल्कुल रिफाइन होते जाएंगे। देन स्विच टू 1 आवर्स टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम के मुताबिक आपने अपने लेवल्स को इस तरीके से रिफाइन करना है। यहाँ पे आपके ये लेवल आ गए और उसके बाद हमारे पास ये 1 आवर का लेवल एंड दिस इज़ योर लेवल ऑफ सपोर्ट एंड देन दिस इज़ योर लेवल ऑफ। जिस तरह मैं लेवल को रिफाइन करता जा रहा हूँ, आप वीडियो को इस तरीके से देखते जाएं। इसी तरीके से आपने लेवल्स को रिफाइन करना है। मींस आपने यहाँ पे लोज मार्क करनी है, देन हाइज मार्क करनी है, देन रेंज आपने मार्क कर देनी है। इसके बाद आपने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चला जाना है। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ चार्ट इस तरीके से नज़र आएगा। अब आपको कुछ भी नहीं पता कि मेरी रेजिस्टेंस कहाँ पे बननी है, सपोर्ट कहाँ पे बननी है, किस तरह क्या है। अभी जैसे यहाँ पे वीडियो बन रही है और मार्केट भी ओपन हो चुकी हुई है, सो आई डोंट नो मार्केट की क्या डायरेक्शन होगी, कहाँ पे मार्केट ने जाना है एंड ऑल दैट। तो आपका ये देखें रेंज, पीछे मैंने इसको भी मार्क कर दिया हुआ है। उसके बाद जो मेरे पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से मतलब डबल लेवल्स को मार्क कर दिया। अब मार्केट में ये है कि इस लो पे सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ से गोल्ड बाय है। ठीक है, अब और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद भी गोल्ड यहाँ से आपका बाय बनेगा। ठीक है, इस लेवल में कुछ भी नहीं होना। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद गोल्ड यहाँ से आपका सेल साइड पे मूव करेगा। ठीक है, ये मूव फॉर श्योर है। आप लोग इस तरीके से जोन्स मार्क कर सकते हैं। अगर आपको हाइज एंड लोज का नहीं समझ में आ रही, आप लोग छोटे छोटे इस तरीके से अपने जोन्स को भी मार्क कर सकते हैं टू लुक मोर प्रेजेंटेबल एंड मोर अंडरस्टैंडिंग इन अ बेटर वे। बेटर फॉर्म में आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में। कुछ भी इंडिकेटर लगाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप लोग इसको मार्किंग कर सकते हैं लेवल्स की। ठीक है, ये देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे बन रही है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन लेवल मार्किंग करनी है और उसको आपने टाइम फ्रेम को स्विच कर देना है हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। लेवल्स लगाने का मकसद ये है कि आप लोगों को लेवल्स की पहचान हो जाए, जोन्स की पहचान हो जाए और उसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है उसकी आपको पहचान हो जाए। नाउ स्विच टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, जस्ट रेंज बता रहा है। रेंज नहीं, हमेशा आपने देखना है कि कौन सा सेशन आपके लिए इस स्ट्रेटजी के लिए सूटेबल है। आपने सेशन भी देखना होता है। हमारे पास 3 होते हैं, टोक्यो सेशन होता है, अभी एशियन सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है। हमारे पास टोक्यो
सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और एनवाई सेशन होता है। मोस्टली मार्केट वोलेटाइल आजकल आपकी एशियन सेशन में रह रही है। तो एशियन सेशन में आप देख लें कि मार्केट अपनी रेंज ब्रेकआउट कर रही है या नहीं कर रही। जिधर ट्रेडिंग चल रही है उसको ब्रेकआउट कर रही है, गोल्ड उस ट्रेडिंग रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आपने ये चीज़ देखनी है। जस्ट आपने कैंडल्स के ब्रेकआउट को वेट करना है। लेट्स से मार्केट यहाँ पर आती है, कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट वेट पेशेंसली वेट। अगर इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो आपने यहाँ पे देखना है कि किस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और उसकी रेंज क्या है। ब्रेकआउट के बाद आपने इस लेवल के ऊपर यहाँ पे पीएनएल लगाना है, यहाँ पे आपका एसएल बनेगा और आपने देखना है कि नेक्स्ट नियरेस्ट कम से कम जो आपका सपोर्ट लेवल है वो आपका किधर बनेगा। तो ये आपका एक आरबीएस जोन है, यहाँ पे आप अपना पार्शियल टीपी ले सकते हैं। लेट्स से मार्केट रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट भी यहाँ पे बना सकती है। इस लेवल के ऊपर यहाँ पे आप पार्शियल टीपी ले लें, इस नीचे लेवल के ऊपर आप फुल टीपी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब रेंज कर रही है, रेंज आपने कैलकुलेट कर लेनी है कि ये बहुत बड़ी रेंज है, 350 पिप्स की रेंज है। अब सेम एज इट इज़ आपने क्या किया कि यहाँ से अगर मार्केट आपकी सपोर्ट फॉर्म कर रही है तो आपने 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लेना है कि मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी है। क्लोजिंग करने के बाद इसने यहाँ पे एक बेरिश की कैंडल बना दी है। ठीक है, इस तरह क्लोजिंग करने के बाद बेरिश की कैंडल, और उस बेरिश की कैंडल के बाद जो बुलिश की कैंडल आपकी बने और ब्रेकआउट कर दे, आपने वहाँ पे इस रेंज के अंदर एंट्री कर लेनी है। क्योंकि रेंज चल रही है तो आपने अपना एसएल डिफाइन कर लेना है, जो आपकी प्रीवियस बेरिश की कैंडल होगी, जो आपकी सपोर्ट होगी, और इस रेंज के हाई तक आप इसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि रेंज चल रही है, रेंज में मार्केट किसी भी साइड पर जा सकती है। ये इतनी बड़ी आपको यहाँ पे रेंज नज़र आ रही है, उस रेंज का कुछ पोर्शंस में आपने प्रॉफिट बनाना है और कुछ पोर्शंस में आपको लॉस मिल जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद आपने क्या किया, जब प्राइस आपकी हाईएस्ट पॉइंट पर जाए, आपने हाईएस्ट पॉइंट पर देख लेना है कि किस तरीके से मार्केट रेंज कर रही है। जैसे ही ब्रेकआउट किया, रेंज किया, बुलिश की कैंडल जिधर से ब्रेकआउट हुई, आपने यहाँ से बाय की एग्जीक्यूशन करनी है और उसके बाद आपका सीधा टारगेट अपसाइड पे। कोशिश करें इस स्ट्रेटजी को जब वॉल्यूम हो, मार्केट वोलेटाइल हो। समटाइम्स एनवाई सेशन पे आजकल मार्केट रेंज कर रही है तो आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। अगर आप देखते हैं कि आप एशियन सेशन में आपको यहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप एशियन सेशन में इसको प्ले आउट कर सकते हैं। जैसे आप बैक टेस्टिंग इसकी हिस्ट्री जो है वो आप इसकी बैक टेस्टिंग करें तो यहाँ से आप लोग देखें जिधर मैंने सपोर्ट मार्क किया है, इस सपोर्ट का अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो लाइन चार्ट पर जाके देखें तो इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया वो आपका ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। और इस रेजिस्टेंस के बाद जो हमारे पास टारगेट प्राइस जो इसका टीपी बन रहा है वो आपका ये जो इसका रेजिस्टेंस है रीसेंट, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसमें अब एंट्री में आपको थोड़ा सा तरीका समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को जूम इन करके देखते हैं तो आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड पर आ रही है, रेंज कर रहा है। रेंज में आपने कुछ नहीं, आपने ब्रेकआउट का वेट करना है। अब ब्रेकआउट करने के बाद इसने इन्वर्टेड हैमर की कैंडल बना दी है। इन्वर्टेड हैमर की इसने कैंडल बना दी है। इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल आपकी बनी है, आपने वहाँ पे देखा कि आपकी ये कौन सी कैंडल यहाँ पे फॉर्म्ड होगी है। आपने यहाँ पे देखा मल्टीपल आपकी बुलिश की कैंडल्स बन रही है आफ्टर द ब्रेकआउट एज वेल। मैंने आपको बताया कि एक बेरिश की कैंडल बने और उसके बाद बुलिश की कैंडल जो बने आपने एंट्री वहां पे करनी है। तो ये बुलिश की कैंडल बनी है, यहां से आपने एंट्री की है। इस बेरिश की कैंडल के नीचे आपने एसएल इसके नीचे हमेशा लगाना है। ठीक है, एसएल लगाने के बाद और जो इसका नियरेस्ट टारगेट होगा वो आपका ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ट्रेंड देख लें, लेवल देख लें, रेंज देख लें, उसको आपने बस फॉलो करना है। अगर देखें मार्केट में समटाइम्स इतनी बड़ी कैंडल बन जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि इतनी बड़ी कैंडल्स के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट आपको दे रही है तो आपको क्या लगता है कि मार्केट बुलिश साइड पर नहीं। यस, अगर मोमेंटम बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, तो आपने देख लेना है कि इसी लेवल को यहाँ पे आप इसको स्विच कर दें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मतलब मजीद अपने इसी टाइम फ्रेम को आप छोटा कर दें। और इस टाइम फ्रेम को छोटा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि इस एरिया का आपको मज़ीद पता। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर आपने तब स्विच होना है जब मार्केट में आपकी प्रॉपर 15 मिनट 30 मिनट पे ग्रिप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट बना हुआ है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने बुलिश की कैंडल दी है और बेरिश की कैंडल के बाद एक बुलिश की कैंडल दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन रख ली है। लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के बाद एसएल इसके नीचे लगा दिया और टीपी अब आप देख लें कि मार्केट अगर मोमेंटम रैली बनाती हुई जा रही है तो ये सारे का सारा आपका टीपी है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हमें तो नहीं पता कि मार्केट ने कितना ऊपर जाना है या क्या करना है। तो आपका जितना भी यहाँ पे मूव है, आप देख लें कि आपका जितना एसएल यहाँ पे दिया गया है 44 पिप्स का एसएल है, तो आप उसके निस्बत 100 पिप्स का यहाँ पे अपना टीपी जो है इस तरीके से
100 पिप्स का या 150 पिप्स का, इस तरीके से आप टीपीएस में बुक कर सकते हैं। हमेशा आपने अपनी रेंज ब्रेकआउट का वेट करना है। और कौन सा टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट्स। अभी देखें, हमेशा वेट करना है, पेशेंसली वेट 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 वेट। अच्छा, अभी आप यहाँ पे इसी एरिया पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 मिनट पे मैं अगर जाता हूँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपका जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है कल के दिन का, तो ये मेरे पास सबसे कल के दिन का सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से मार्किंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या एंट्री आपकी बनती है? यस, यहाँ पे आपकी एंट्री बिल्कुल बनती है। किस तरीके से? मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया और इसके बाद बेरिश की कैंडल इसने दोबारा से बना दी। द मोमेंट मार्केट ने बेरिश की कैंडल बनाई है तो आप देख लें आपका नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पर है। ये इसका नियरेस्ट सपोर्ट यहाँ पे लेवल आपको नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एंट्री लेनी है, इसके हाई के ऊपर, ये क्लोजिंग पे आप इसकी ऐसा लगा सकते हैं और टीपी ऑल द वे आपका ये इसका टीपी प्राइस होगा। अभी मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? जस्ट रेंज कर रही है। अब रेंज में आपने क्या किया? आपने सिंपली इस कैंडल को यहाँ पे हम लोग इस तरह कर देते हैं, आपने सिंपली इस रेंज को यहाँ पे इस तरह मेजर कर लिया छोटे टाइम फ्रेम पर। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर आपने हाईज एंड लोज मार्क कर लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि किस तरीके से मार्क करना है। अब ये लाइव मार्केट आपकी ओपन हो चुकी हुई है तो मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। रेजिस्टेंस आपका फॉर्म्ड हो चुका है। अब इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद 70 पिप्स आपको मिल सकते हैं। अब कब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं? जब यहाँ पे एक बुलिश की कैंडल, अच्छी बुलिश की कैंडल बने। अच्छी बुलिश कैंडल बनने के बाद आप लोग यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूशन करेंगे और इसका टीपी प्राइस ये होगा और मार्केट यहाँ तक भी आपकी दोबारा से बुलिश साइड पे जा सकती है। तो पार्शियल टीपी हमेशा उस लेवल पे लें जहाँ पे मार्केट ने आपका लेटेस्ट रेजिस्टेंस बनाया होगा। ठीक है, या फिर ब्रेकआउट मैंने आपको बताया है कि जिस तरह 15 मिनट्स का मैं टाइम फ्रेम बैक साइड पे जाके देखता हूँ तो अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक इन कर देती है, मतलब ब्रेकआउट करने के बाद इस तरीके से डाउन साइड पे दोबारा से ब्रेक इन कर देती है तो बेरिश की कैंडल बने और बुलिश की कैंडल जब बन जाए, जैसे मैंने आपको भी बैक साइड पे भी दिखाया है, तब आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, रेंज मार्केट कर रही है, थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। इसमें ये इतनी ज़बरदस्त सिंपल प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी है कि इसमें मैंने पर्सनली सीखा ही इसी स्ट्रेटजी से था। मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग की शुरुआत ही इसी स्ट्रेटजी से की है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है। मीन्स अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आपने रिस्क देखना है कि आप अपना रिस्क कितना ले रहे हैं। लेट्स से इसमें 10 पिप्स 15 पिप्स के एसएल भी बनते थे और रिवॉर्ड कितना होता था? 40-50 पिप्स। तो उसमें आप 30 सेंट, क्योंकि बहुत कम आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, एसएल आपका बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें बड़ी लॉट साइज आप 30-20 सेंट्स में भी लेके अच्छा खासा आप जनरेट इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ पेशेंस। बैक टेस्टिंग आपने स्ट्रेटजी की ज़रूर करनी है। जब आप इस स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपका जो मेथड है वो और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी ट्रिकी है, इसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर कीजिएगा, इसमें प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो के साथ साथ इसमें बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा ट्रेडिंग ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम पे हमें मैसेज कीजिएगा और उसको सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके थ्रू आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं आफ्टर मैसेजिंग अस ऑन टेलीग्राम। वहाँ पे ये कंप्लीट पीएनएल के साथ किस तरह ब्रेकआउट होता है, किस तरह एग्जीक्यूशन की जाती है, सब चीज़ें वहाँ पे हमने शेयर की हुई हैं। तो आप लोग उसको ज्वाइन करके अच्छे खासे आप प्रैक्टिस के साथ एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। इसकी बैक टेस्टिंग आप ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स किस तरीके से लगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।